बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में ख़ास न्यूज़ यूरोप से आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और एक कनाडा की न्यूज़ है, वो भी काफ़ी अमेजिंग और ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है इमिग्रेंट्स के लिए, वो भी इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा। तो चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले इंग्लैंड की बात करेंगे। इंग्लैंड में बहुत अरसे से एक ऐसा कानून था जिसको हम कह सकते हैं ज़बरदस्ती का कानून लागू किया हुआ था, जिसको आज हाई कोर्ट ने जो है वो रिजेक्ट करते हुए उसके ख़िलाफ़ फैसला दिया है। वो कानून क्या था कि जो 18 साल से कम इमिग्रेंट्स वहाँ पे जाते थे, साइलम सीकर्स और रिफ्यूजी, जिसको हम बच्चों की कैटेगरी में गिनते हैं, वो जो इमिग्रेंट्स के कौंसल थी यूके की, वो ज़बरदस्ती उनको बड़ों के साथ ही होटल्स में एज असाइलम सीकर या रिफ्यूजी ठहराती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना था। वो बच्चे जो थे वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होते थे। उनके लॉज के मुताबिक वो ठीक तरह से खाना नहीं खा सकते थे, ना ही लॉन्ड्री का अच्छी तरह से कर सकते थे, ना ही बाहर कहीं जा सकते थे। वो कमरों में ज़्यादा टाइम कैद रहने पे मजबूर रहते थे। हाई कोर्ट ने जो इमिग्रेंट्स कौंसल है यूके की, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हुए ये फ़ैसला दिया है कि जो भी बच्चा 18 साल से कम उम्र का होगा वो सर्विस, जो सोशल सर्विस है, उसके अंडर रहेगा, उन सेंटर्स में रहेगा, चाहे एक दिन भी कम हो। इस तरह 3 बच्चे थे जिनकी उम्र 17 साल थी, जिनका नाम जाहिर नहीं किया गया। उन्होंने अपने लॉज के ज़रिए ये केस किया था और उन्होंने जीता है ये केस। और काफ़ी अरसे से ये केस जो है, इस पे तमाम लोगों की नज़रें मरकूज़ थीं, क्योंकि इस केस के बाद आने वाले जितने बच्चे होंगे वो सर्विस और सोशल में चले जाएंगे। सर्विस सोशल में दोस्तों जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि वहाँ पे बच्चों की केयर एक तो बहुत अच्छी और तालीम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। उसके साथ साथ जैसे वो 18 साल के होते हैं उनको लीगल कर दिया जाता है इंग्लैंड में। इस वजह से वहाँ पर जाना हर एक का ख्वाब और कोशिश होती है। उसके बाद दूसरी न्यूज़ शेयर करेंगे कनाडा से रिलेटेड। कनाडा की तरफ से बहुत अमेजिंग और अच्छी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कनाडा ने अनाउंस किया है कि क्योंकि कोरोना की वजह से उनकी इकॉनमी पे बहुत बुरे असरात पड़े हैं, इस वजह से आने वाले 3 सालों में पूरी दुनिया से वो बहुत बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स को जो है अपनी तरफ माइल करेंगे और बढ़वाएंगे, जिसमें तकरीबन जो उन्होंने एदाद-ओ-शुमार किया है वो ये है कि 2021 में जो है वो 4,01,000 के करीब, उसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर जो 2022 है वो 4,21,000, इसी तरह 2023 में भी 4 लाख से ज़्यादा इमिग्रेंट्स को बुलाया जाएगा, जो कि 1.2 मिलियन इमिग्रेंट्स बनते हैं टोटल। उनको 3 सालों में कनाडा ने बुलवाने का ऐलान किया है। और उसने साथ साथ ये भी किया कि पहले की निस्बत जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम कर दी जाएंगी, ताकि कनाडा की इकॉनमी जो है वो ग्रो कर सके। और वहाँ पे टूरिज़म, स्टूडेंट और वर्क परमिट, इसके साथ साथ जो परमानेंट रेजिडेंसी लेके वहाँ पे इमिग्रेंट्स जाते हैं, इमिग्रेशन के ज़रिए उनको भी वेलकम करेंगे। तो दोस्तों, कनाडा में जो कैटेगरीज़ में पूरा उतरता है उसको लाजमी तौर पे आने वाले सालों में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आने वाले सालों में कनाडा में काफ़ी ज़्यादा नए प्रोग्राम शुरू किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ इटली की आखिरी न्यूज़ जो मैं शेयर करूंगा वो यही है कि इटली में भी लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। दूसरे यूरोपीय मुल्क की तरह इटली में भी 9 बजे से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है कल से। और इटली जो है वंस अगेन वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं। वहाँ पे कोरोना की जो केसेस हैं वो डे बाई डे बढ़ रहे हैं, सेम लाइक स्पेन, पुर्तगाल, दूसरी कंट्रीज, फ्रांस। और इसके साथ साथ जो डेथ रेशो है वो भी इटली में बढ़ती जा रही है। इस वक्त इटली जो है वो यूरोपीय यूनियन में तीसरे नंबर पे है, लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरह वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एहतियाती तदाबीर स्टार्ट कर दी गई हैं, वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसके साथ साथ आने वाले वक्त में मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस का जो है वो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ऐलानात किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, मास्क पहने और तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं। अब ये हमारी कम्यूनिटी पे, हमारे लोगों पे भी फ़र्ज़ है कि वो इन तमाम एहतियाती तदाबीरों को अपनाएं, ताकि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के इर्द गिर्द लोगों के लिए कोई भी मसला ना बने। आने वाले वक्त में मज़ीद दोस्तों न्यूज़ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।